आप देख रहे हैं यूके जगबाणी, सामना सच का। विधायक तक सांसद तक कोई इस क्षेत्र में दौरा नहीं करता, ना किसी ने चाहती है वो दे या ना दे, वो उसकी मर्जी। रोजी रोटी पे सवाल खड़ा होने पे बहुत संकट पैदा हो गया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूके जगबाणी। मैं कुलदीप सिंह। आज हम कुंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव बैंतवाला में पहुंचे हैं, जहां पर बेमौसम बारिश की वजह से धानों की जो फसल का नुकसान हुआ किसानों की, वो उसका जायज़ा लेने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ढेला नदी का बहाव है, कितना विकट बहाव है, जिसके चलते लगभग 2-2.5 एकड़ ज़मीन भी इस पानी के अंदर एक किसान की समा चुकी है। हमारे साथ किसान भी मौजूद हैं जिनकी ज़मीन यहाँ पर पानी के अंदर समा चुकी है, और जिन किसानों का धान भी पूरा पानी के अंदर बह चुका है, वो भी आप देखिए तस्वीरें जहाँ पर जो आप देख रहे हैं, इसमें धान है या नहीं है, इन तस्वीरों में आप ही देखिए। जो ऊपर के थोड़े थोड़े धान का जो ऊपर का फल होता है ना, वही केवल दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, पानी पानी दिखाई दे रहा है। मैं आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूँ। ये जो आपको इस तस्वीर में किसान दिखाई दे रहे होंगे, वो किसान अपने धान की फसल को बचाने के लिए मेड़ पर लकड़ियों का इंतज़ाम कर रहे हैं, जिसकी वजह से पानी जो है, पानी के अंदर जो आरा कवाड़ है वो आगे ना जाए। तो हम यहाँ पे जो किसान हैं उनसे भी यहाँ पे बात करेंगे जिनका नुकसान हुआ है, और क्या कहते हैं वो किसान जिनका दर्द हम यहाँ पर देखने के लिए यहाँ आए हुए हैं। नमस्कार चाचा। नमस्कार। आप बताइए, आपका नाम क्या है? हरी सिंह। उधर देखिए कमरे में। हरी सिंह। अब ये बताइए कि यहाँ पर 3 दिन से जो बारिश हो रही है, इसमें हम देख रहे हैं तस्वीरों में पानी का बहाव इतना तेज़ आ गया है कि ज़मीन जो है वो बह गई है। तो ये बताइए कि इस पर लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? साहब, हम तो यही कहना चाहते हैं, हमारी ज़मीन तो गई बह। अब जो सरकार देना चाहती है वो दे या ना दे, वो उसकी मर्जी। और ये बताइए कि जहाँ 3 दिन से कोई भी हमारे क्षेत्रीय विधायक या कोई सरकार के प्रशासनिक अधिकारी आपको पास कुछ दुख के लिए पहुँचे हैं या जायजा लेने पहुँचे? कोई नहीं पहुंचा सर, कोई नहीं। ना प्रधान आया, ना गांव का कोई विधायक आया, ना कोई आया ही नहीं जी। तो कितनी ज़मीन आपकी बह गई है? यहाँ से जो सारी अपनी ही जो हम 5-6 भाई हैं, सारी को बह गई है। धान भी बह गया, गन्ना भी बह गया, सारी ज़मीन भी बह गई। कितना धान था? धान 5 एकड़ धान था ये, और 10 एकड़ ये इधर जमीन थी। तो ये धान आपका बिल्कुल तैयार थी फसल, या खड़ा था धान, या कटी हुई फसल थी? धान तो तैयार था, कटा नहीं था, वो बह गया, बहुत सारा डूब गया पानी। ये पानी का बहाव जो इतना तेज आया, ये कब आया? ये तो साहब सुबह से आ रहा है, सुबह से। जी हाँ। तो कितनी अब तक जमीन तुम्हारी पानी के अंदर समा चुकी है? ये सारी 5-7 एकड़ जमीन सारी समा गई। ये तस्वीरों में आप देखिए, जो ज़मीन जो पानी में समाती जा रही है, ज़मीन कटती चली जा रही है। इसी किसान की जो ज़मीन है, वो लगभग वो जो अगला कोना आपको मैं दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, उस कोने से ज़मीन जो है लगभग अभी तक 2 एकड़ के आसपास ज़मीन पानी में बह गई है। लेकिन इसकी भरपाई तो शासन प्रशासन नहीं कर सकता, लेकिन किसानों का दुख दर्द सुनने के लिए यहाँ तो ज़रूर आ सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे हमारे साथ और भी किसान हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा कि आज इतनी बड़ा नुकसान इतने बड़े स्तर पर किसानों का हो रहा है बेमौसम बारिश के लेकर, इस पर क्या कहना चाहिए? बेमौसम बरसात ने किसानों का बहुत जीवन नष्ट कर दिया है, और उनकी रोजी रोटी पे सवाल खड़ा होने पे बहुत संकट पैदा हो गया है। और दूसरा ये है, कोई एसडीएम वगैरह या कोई जिला पंचायत या कोई विधायक या कोई प्रशासन अधिकारी, कोई इस मौके पे कोई नहीं आया है कि जिससे कि पब्लिक की कोई जानकारी ले या उनको कुछ समझाए या कुछ देखे। कितना धान बह गया अब तक? कम से कम 15-16 एकड़ धान का नाश हो चुका है अब तक, और अभी भी जारी है नुकसान। पानी ढेला नदी का बढ़ोतरी चल रही है, और अब किसान लोग खड़े हैं किनारों पे, बेचारे देख रहे हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं। कोई प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर मौके पे पहुँचने के लिए कोई भी नहीं आया। ये कौन से गांव पड़ता है? ये गांव बगवाड़ा प्लस बैंतवाला के दोनों की सीमा के अंतर्गत ये नुकसान हुआ है। काशीपुर से लगा हुआ गाँव? काशीपुर से लगा हुआ है, और शमशान घाट
काशीपुर से जुड़ता हुआ। अच्छा, ये ढेला नदी है जिसकी ये जो पानी का बहाव इतना तेज आ रहा है, इसी के चलते यहाँ पे ये ज़मीन कटी है। तो लेकिन सबसे बड़ी अब क्या मांग आप करना चाहते हैं प्रशासनिक अधिकारियों से, सरकार से? मांग में हम तो यही कहना चाहते हैं कि किसानों का जितना नुकसान हुआ है उन लोगों को नुकसान मिलना चाहिए, उनकी भरपाई मिलनी चाहिए। चलो ज़मीन जो कट के नदी में गिर गई वो तो नहीं दे पाएंगे, मगर उसकी फसल का जो मुआवजा है वो किसानों को मिलना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहते हैं? तो मिलना चाहिए, फिर सारा नुकसान जो है वो तो मिलना चाहिए। आपने यह देखा है कि किसानों का जो गुस्सा है वो पूरे चरम पर है कि 3 दिन बारिश होने के बावजूद भी कोई यहाँ का राजनीतिक जो मौके का विधायक या प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों की समस्या प्रशासनिक अधिकारियों, राजनीतिक जो हमारे विधायक है मौके पे, उन पर ज़रूर सुननी चाहिए ताकि किसानों का दर्द जो है दूर किया जाए। त्रिया गांव बैतवाले के प्रधान जी हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि गांव बैतवाला में जो ढेला नदी का पानी इतने बड़े स्तर पर आया है, ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि प्रधान जो गांव के प्रधान हैं वो वहां पर अभी तक जायज़ा लेने नहीं पहुंचे, उनका बहुत बड़ा रोष है। तो मैं सबसे पहले हम प्रधान जी के घर पहुंचे हैं और इनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे कि क्या ये इस समय इतनी जो 3 दिन से बारिश हो रही है उसको लेकर ग्रामीणों के बीच में क्यों नहीं पहुंचे। तो प्रधान जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नरेंद्रदीप सिंह है और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आप कह रहे हैं कि ग्रामीणों का रोष है जी। और 3 दिन से बारिश हो रही है, क्यों नहीं किया गया। आज दिन सोमवार के दिन ही सुबह के टाइम ये पानी आया हुआ है। और जो आप कह रहे हैं उस बात को मैं बिल्कुल गलत ठहराता हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि ग्रामीणों का रोष है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वहाँ पर गया था मौके पर, मैंने भी देखा है। अभी जस्ट आप 3 बजे मेरे पास आए हैं और जस्ट मैं 3 बजे अपने कहीं से आ रहा था तो तभी आपका मेरे पास फ़ोन आया, तभी मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और मैंने जाकर के जायज़ा लिया है। और मैं अभी जस्ट कुछ ही मिनट में, थोड़ी देर में मैं प्रशासन को भी इसकी सूचना प्रोवाइड करा दूँगा। लगभग सुबह ग्रामीणों का आरोप है कि सुबह 8 बजे का पानी आया हुआ और समय लगभग जो है 2 बज गए हैं, लेकिन इस बीच में आप ग्रामीणों के बीच में नहीं पहुंचे, जबकि आप गांव के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आपकी बात ही गलत है, मैं यहाँ पर मौजूद। मेरी बात गलत नहीं, मैं नहीं आप पे आरोप लगा रहा हूँ कोई भी, ये आपके गांव के ही लोग। ये बात बिल्कुल गलत है, मैं यहाँ पर गांव में मौजूद ही नहीं था। जस्ट अभी विदिन आधा घंटे पहले ही मैं यहाँ पर आया हूँ और मैंने जाकर के तुरंत जाकर के गाँव में जायज़ा लिया है और इसकी सूचना मैं प्रशासन को अभी दी नहीं सूचना आपने? मैंने नहीं दी, क्योंकि मैं अभी गया था वहाँ पर, देखा मैंने जाकर के। और आज सुबह आप जो कह रहे हैं कि पानी आया है, वो आज ही पानी आया है। 3 दिन से बारिश, वास्तव में 3 दिन से बारिश हो रही है, लेकिन पानी आज ही आया है। क्योंकि जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते आपका फर्ज है कि आप थी, मैं जाकर के वहाँ पर, जो मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने जाकर के वहाँ पर जायजा लिया है और उसकी मैं सूचना जो है प्रशासन को दूंगा। कितनी ज़मीन उनकी लगभग आपने मौके पर मुआयना किया, कितनी ज़मीन उनकी बह गई? नहीं, ऐसा है ना, जो लगभग ज़मीन बही है उसका कोई इस तरह से आंकड़ा नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए तो जिला प्रशासन है, तहसील प्रशासन है, वो बताएगा कितनी ज़मीन बही है। क्योंकि आपका गाँव है, आपको तो नॉलेज होनी चाहिए ना। ये नॉलेज मुझे कैसे, मैं कोई टेक्निकल व्यक्ति नहीं हूँ। जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो जो है प्रशासन देख करके बताया कितनी ज़मीन बही है। तो ये नहीं, मेरा कोई आरोप नहीं है आपके ऊपर, आपका जो ऊपर आरोप नहीं है। मेरे गाँववासी हैं और भी हैं, वो अगर जैसा उन्हें उचित लगेगा वो ठीक है, उनके हिसाब से काम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, आपने देखा है कि जो गांव के प्रधान हैं उन्होंने हमसे कहा है कि ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोप जो हैं वो सही नहीं है। मैं मौके पर गया हूं और मौके पर जाकर मैंने जो है जायज़ा लिया है और मैं इसके लिए प्रशासन को भी अवगत करवाऊंगा। आप देख रहे हैं यूके जगबाणी, सामना सच का।